एक ऐसा चोर जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका पुलिस ने जी जान लगा दी, लेकिन ये कोई आम चोर नहीं था। इसने अपने सातिर दिमाग से पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। आज की वीडियो अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर के बारे में है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक मिस्ट्री ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियों ने इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का टाइम खर्च कर दिया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। बात 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक आदमी काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए पोर्टलैंड से सिएटल की एक साइड का टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, जिस वजह से डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सक्सेस हो जाता है और अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। दिन के 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ता है और उड़ान के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उसके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उस पर्ची को अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची पे लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को अपने पास बैठने को कहता है। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने के लिए कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वो सभी पैसेंजर को सेफली जाने देगा। फ्लोरेंस डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं डरा था। इसी वजह से प्लेन में जितने भी पैसेंजर थे उन्हें ये खबर तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर पैसेंजर की जान बचाने के लिए FBI डैन कूपर की सभी मांगों को मान लेते हैं और वो चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोट से भरते हैं, ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके। और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी डिसाइड किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। शाम के 5:39 पे प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पे लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसा मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 पैसेंजर को प्लेन से सेफली उतरने देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम उड़ाने को कहता है। कूपर एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने को कहता है और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। रात के 8 बजे करीब डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद 10:15 पे बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पे लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत अपने साथ ले जाता है। कूपर को पकड़ने के लिए FBI नोरजाक से खोज शुरू करती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाकों के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की भी छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती की वजह से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रख गया और वो हर जगह इसी नाम से फेमस हो गया था। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी
सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैरा ट्रूपर्स के रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं, लेकिन वो फिर से सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रूफ नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की कभी लाश मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन इंसिडेंट के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को एक 8 साल के बच्चे को, जिसका नाम ब्रेन था, वो अपनी फैमिली के साथ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तब रेत के नीचे दबे हुए $20 के 3 नोटों के बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सही थे और ऑफिसर इन नोटों के सीरियल नंबर को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात को कूपर को दिए गए थे। इस इंसिडेंट के बाद कूपर के केस ने फिर से रफ्तार पकड़ी। ये नोट यहाँ पर कैसे पहुँचे, इस पर काफी विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का ये भी कहना पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर के यहाँ पर आ गए होंगे। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में कई साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पक्का सबूत कभी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के बहुत सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। डीबी कूपर कौन था और कहाँ चला गया, ये तो कभी किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। ये थी दुनिया के शातिर चोर डीबी कूपर की रियल स्टोरी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और Facebook पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।